सैयद तारिक हुसैन शाह साहब। हुसैन तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने का टाइम दिया। सर, हमारे दीन में है कि जंग को पसंद ना करो, लेकिन अगर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की जाए तो अपनी पूरी कुव्वत से दुश्मन पे हमला करो। यह भी है कि उनकी गर्दनों पे हमला करो, उनको पसपा करो। जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए थे, तो पाकिस्तान ने उसी वक्त सर यहाँ से कंडोन भी किया, कंडेम भी किया और उसके साथ साथ एक पेशकश भी की कि अगर कहीं इंटरनेशनल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान राजी था। लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट पाकिस्तान का ये अमल मेरे ख्याल से पूरे दुनिया के फोरम्स पे सराहा गया। लेकिन इंडिया, जो कि हर बार एक बड़ा पड़ोसी होते हुए शायद उसमें ये मगरूरी है कि वो पाकिस्तान को बुली कर सकता है, उनको शायद ये सोच है कि उनके पास हमसे ज्यादा जदीद वेपनरी है। वो जो उनकी वेपनरी थी जिसके ऊपर उनको इतना गुमान, इतना उनको अपना फख्र था, वो तो आज से 2-3 दिन पहले उनको जवाब मिल गया कि उनके जिस तरह जहाज यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के फजाइया ने, हमारी अफवाज ने गिराए, मेरे ख्याल से उसके बाद अब उनके जहाज तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की तरफ अब नहीं आएंगे नज़दीक। अब उनके अगर जहाज नहीं आ रहे तो वो टेरर फैलाने का उन्होंने एक और तरीका निकाल लिया है कि पूरे पाकिस्तान में वो ड्रोन्स भेज रहे हैं। ये भी ड्रोन्स भेज के एक टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक उनको और भी उनके दिमाग में कोई ऐसी मिसकंसेप्शन है कि उनके पास ज्यादा बड़ी आर्मी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर वो समझते हैं कि हमारी लाखों की आर्मी है तो वो गलत है। हमारे 24-25 करोड़ अवाम जब पाकिस्तान के ऊपर कहीं से भी जारियत होती है इस तरह की, किसी भी टाइम हमारे ऊपर अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो पूरी 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की फौज बन जाती है। हम अपनी कौम, अपनी पूरी मुल्क, हम लोग सब एक होकर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। हम पाकिस्तान की फौज का हिस्सा हैं। और जहाँ तक रही बात इस असेंबली की, तो हमें फ़ख्र है, हमें खुशी है कि उस दिन यूनानिमस रेजोल्यूशन जो हुआ, जिससे हमारी पूरी दुनिया को और इंडिया को ये मैसेज मिला कि ये कौम इस मामले में बिल्कुल एक है। हमारा हर जवान, हर औरत, हर बुढ़ा, हर बच्चा अपने पाकिस्तान के लिए एज अ पेट्रियट इंशाअल्लाह अपनी जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेगा। इंशाअल्लाह कोई 2 सेकंड भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खून हमारे मुल्क के लिए हाजिर है। और इंशाअल्लाह हम तो ये कहते हैं उनको कि होश के नाखून लो, क्योंकि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, उस खित्ते के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की सालमियत की बात और इंटेग्रिटी की बात आएगी तो वहाँ पे कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी कहा कि अब हमारा राइट बनता है, जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके ये एक बुज़दिलाना हमला रात को किया, तो उसके बाद हमारा राइट बनता है कि हम उनको अब जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें काउंटर अटैक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि वो एक बार सोचें। अगर इस पे उन्होंने इसी तरह टेररिस्ट की तरह अटैक करते रहे तो हम समझते हैं कि और कोई चांस नहीं और कोई चारा नहीं कि हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग सब पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के साथ बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह खड़ा हुआ है। ज़रूरत होगी तो इधर भी और बॉर्डर पे भी ज़रूरत होगी तो आप डिप्टी स्पीकर साहब, आप, हम इंशाअल्लाह सब बॉर्डर पे भी चल के मुकाबला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।